नारायण। ऋषि विश्वामित्र जब अयोध्या आते हैं और राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मांगते हैं, तभी ऐसा हुआ होता है कि श्री राम जो है वह पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद घर लौटे हैं और लौटने के बाद उनके भीतर उत्तम वैराग प्रकट हो गया है। पूरे विश्व को उन्होंने देखा है, परखा है, उन्होंने जाना है और उनको देखने के बाद उनको संसार में से रस ही चला जाता है और मानो उन्होंने संसार को त्याग दिया है, उनका जीवन रसहीन हो गया है। तो ऐसी अवस्था उनकी हो जाती है और तभी ऋषि विश्वामित्र आते हैं, उनको बुलाया जाता है और प्रभु के हृदय से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जो है एक एक करके ऋषि वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु होते हैं वह देते हैं। और इसी संवाद को योग वशिष्ठ महारामायण कहा गया है। बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ ग्रंथ है, हजारों श्लोकों का ये ग्रंथ है और फिलॉसॉफी का भंडार है। ऐसी फिलॉसॉफी ना आपने पढ़ी होगी ना आप पढ़ेंगे। श्रेष्ठम श्रेष्ठ, सर्वोत्तम आप कह सकते हैं। तो उसमें एक वैराग की अवस्था में प्रभु एक सुंदर दृष्टिकोण हमको देते हैं कि परिस्थिति जो हम देखते हैं कि एक परिस्थिति जो है वह समृद्धि की है और दूसरी जो है वह विपत्ति की है। तो वह कहते हैं कि मनुष्य एक अवस्था को एक परिस्थिति को समृद्धि मानता है और दूसरी को विपत्ति मानता है। तो ये उसकी भूल है, क्योंकि ये दोनों परिस्थिति जो है वह मन की कल्पना के अधीन ही है। हम मन में जो कल्पना करते हैं उसी से बाहर का जो हमारा विश्व है वह बनता है। दृष्टिकोण का यहाँ पर फर्क है। संसार के लिए अगर हम माने कि आज के युग में समृद्धि और विपत्ति को हमको मानना ही पड़ेगा, हम मानते हैं, मगर ये जो दृष्टिकोण है इससे लाभ क्या होगा कि अगर हम ये माने कि विपत्ति एक कल्पना मात्र ही है तो विपत्ति हमको हरा नहीं सकेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा भगीरथ का अगर हम उल्लेख करें तो उन्होंने संसार त्यागने के बाद बहुत सारी विपत्ति सही है, मगर विपत्ति उनको हरा नहीं पाई है, तो फिर से कहीं के राजा बने। राजा जनक देख लीजिए, शुकदेव देख लीजिए, वेद व्यास देख लीजिए, पांडव देख लीजिए। बहुत सारे जो हमारे शास्त्रों में राजा ऋषि मिलते हैं जिन्होंने समान दृष्टिकोण रखा है, विपत्ति और समृद्धि को उन्होंने समान ही माना है और इसीलिए वह विपत्ति से हारे नहीं। तो हम भी अगर ये दृष्टिकोण अपनाए तो हम विपत्ति से हारेंगे नहीं, और हारेंगे नहीं तो फिर हम कार्य करेंगे, कार्य करने के बाद फिर से हम समृद्ध हो सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण हमको प्रभु श्री राम देते हैं, इसको हम कल्टिवेट करें, हमारे भीतर हम इसको स्थान दें और इसको चरितार्थ भी करें, जिससे हम विपत्ति से हारे नहीं। शिव शंकर प्रलयंकर।